सर्वाइकल की समस्या जैसे इन दिनों बहुत कॉमन हो गई है। लोग बहुत ज़्यादा इससे पीड़ित हो रहे हैं, बच्चे या बुजुर्ग, क्योंकि मोबाइल लैपटॉप का चलन बढ़ गया है। लोगों के पोस्चर जो है वो खराब होते जा रहे हैं इन दिनों। तो आजकल सर्वाइकल की समस्या जो है वो बहुत कॉमन होती जा रही है। तो किस तरह से सर्वाइकल का इलाज आप थोड़ा सा तो घर में कर सकते हैं। अगर आपके एक्सेस ना हो तो आप घर पे इसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्सेस आप कर लेते हैं तो आपको किसी थेरेपिस्ट पे जाने की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे हमने इनका किया है, जस्ट हमने अभी इनकी ब्लड कपिंग की है, तो ब्लड कपिंग के बाद क्योंकि एक्सेस बढ़ा हुआ था, ब्लड कपिंग के बाद हमने ये हर्बल स्टिक से इनको सिकाई की है। तो एक्चुअली करना क्या है आपने कि सबसे पहले आप दे देंगे घर पे किस तरह से मसाज करेंगे। आपने इस पोर्शन में सर्वाइकल जनरली आपके C1 से लेके ये C7 तक के इस पार्ट में सर्वाइकल का है, और जब ज्यादा हो जाता है ये नसें दबती है तो आपके धीरे 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 ये हाथों को प्रभावित करती है। तो हाथों में भी दर्द, कंधे में जकड़न और गर्दन जो है वो अकड़ी हुई रहती है। तो करना क्या है, आपने मसाज के थ्रू थोड़ा सा तो आप मसाज देंगे, क्योंकि नसों को खोलना है। नसों को खोलने में जो हमारे ट्रेडिशनल थेरेपी है मसाज की, वो बहुत कारगर होती है। आप अपने हिसाब से कोई भी ऑयल ले लेंगे, तिल का या सरसों का, और आपने इस सर्वाइकल के एरिया में लगा देंगे। और ध्यान रहे जब आप मसाज करेंगे तो इस तरह से फिंगर को ले जाएंगे, यानी प्रेस करते हुए। इट मीन्स कि आपको उस नस के जो ब्लड सर्कुलेशन रुकी हुई है उस ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा प्रेशर लगाते हुए इसको एक्सरसाइज कराना है, मालिश करनी है। पॉइंट्स को जो है C1 से लेके C7 तक के पॉइंट्स को आपने एक्टिवेट करना है, इस तरह से दबा दबा के। और ये हम्प जिसके एक्सेस हो जाता है पुराना, ये हम्प इस C7 के पार्ट पे निकल जाता है। तो इसको आपको रिलीज करते हुए ये धीरे 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 यहाँ से आप इसको रिलीज करेंगे तो आपको हटता चला जाएगा। अब क्या करें, अगर सर्वाइकल का दर्द है या जनरल है, आप इसका पता भी कर सकते हैं। सर्वाइकल के पेन में क्या होता है, आपके जो पॉइंट सेंसिटिव मिलेंगे आपको पता करने के लिए कि सर्वाइकल का दर्द है या जनरल है, तो आप इस दोनों के बीच में इस पॉइंट को अगर प्रेस करेंगे, यहाँ बहुत तेज पेन आएगा, बहुत ही ज्यादा। अगर आपने इस एल्बो क्रीच पे इस पॉइंट पे प्रेस किया तब भी बहुत पेन आएगा, बहुत ज्यादा। और आप यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ की जो नसें आ रही है इसको अगर आप रोटेट करा के देखेंगे तो यहाँ भी बहुत पेन आ रहा है, ज्यादा पेन है। तो आप समझ जाइए ये सर्वाइकल का ही पेन है, और जितना पुराना होता जाएगा आपके फिंगर तक को ये नंब करता चला जाएगा। तो हमने मसाज कर दी। मसाज के बाद ये हमारे पास कुछ मशीन है जिसको हमने इस्तेमाल किया है, क्योंकि सर्वाइकल पुराना है तो आपको थेरेपीज की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारा टेंस मशीन है जो इस तरह से वाइब्रेशन के थ्रू चल रहा है। फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी इसकी हमने कर दी है। और जहां पे भी आपके प्रॉब्लम आ रही है सर्वाइकल के एरिया में, जैसे इनको इस पार्ट से लेके इधर की तरफ पेन आ रहा है तो हमने इस पार्ट में लगा दिया। अब ये फ्रीक्वेंसी जो है देखिए ये इसको क्या कर रहा है, ये इसको पूरे वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेट करने का मतलब ये नसों को जो है डिस्टर्ब कर रहा है। तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो धीरे 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 जो है वो खुलती जाएगी, और जैसे जैसे वो खुलेगी वैसे वैसे पेन जो है वो रिलीज होता चला जाएगा। तो ये हमने एक थेरेपी की है। अब हम क्या करेंगे, गर्दन का अलाइनमेंट करेंगे। अगर गर्दन की नसें दब गई है तो उसकी अलाइनमेंट से जो है वो ठीक हो जाएगा। तो अलाइनमेंट हम कर रहे हैं इनका भी। हमने इसको पहले बंद कर देते हैं, आपको एक बार उठ के बैठना होगा गर्दन की अलाइनमेंट के लिए। तो हमने गर्दन की अलाइनमेंट कर रहे हैं इसका। तो ये अगर हो जाता है हमारा तो कई हद तक जो है वन सिटिंग में काफी रिलैक्स हो जाता है, अगर प्रॉपर उनका अलाइनमेंट हो गया तो। अदरवाइज सिर्फ नसें दबी है, अलाइनमेंट पूरी ठीक है तो फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। उठ के बैठ जाइए आप एक बार। अगर हम अलाइनमेंट को दिखाएं तो इस तरह से आप देखिए, अगर गर्दन की अलाइनमेंट बिगड़ी है तो हम कैसे पता करेंगे। हमने ये लिया है, एक तरफ झुकाइए शोल्डर की तरफ, ये झुका। अब हम इसको धीमे धीमे बिल्कुल लूज छोड़ना है, बिल्कुल लूज छोड़िए, बिल्कुल लूज, बिल्कुल लूज। ये आवाज आई थोड़ी सी कट की, यानी नस ये जो है दबी थी। अब इस तरफ, दूसरी तरफ से भी हम इसको करेंगे, बिल्कुल लूज होना चाहिए। अगर गर्दन टाइट होगी तो वो फिर ज्यादा दर्द बढ़ जाएगा। ये यानी इनकी नसें जो है वो बहुत ज्यादा अलाइनमेंट बिगड़ी हुई नहीं है, सिर्फ नसों का काम है। तो इस तरह से हमने इनको कर दिया। ये अब धीरे धीरे रिलीज हो जाएगा। आप इस तरह से कर सकते हैं मसाज की थेरेपी, इस तरह से भी कर सकते हैं। यानी जितनी नसें इस पार्ट से गई है नीचे उन सबको हमें रिलीज करना है। इसमें और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने अब इसमें थोड़ी सी थेरेपी इसकी भी कर दी कि हमने इसको हीट प्रोवाइड कर दिया था इस स्टिक से, जो कि हर्बल स्टिक है। कई बार मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये इसकी हीट जो होती है वो पेनिट्रेशन के साथ अंदर जाती, यानी अंदर के नसों को, मसल्स को जो है वो रिलैक्स कर देती है अंदर तक पहुंच के। तो हमने इसको इस तरह से इस्तेमाल कर दिया था, जहां जहां इनके प्रॉब्लम थी उसको हमने इसको रख के
कर दिया था अलाइनमेंट। करने के बाद इसको हमने इस तरह से सिकाई दे दी। सिकाई के बाद इसको 10 से 15 मिनट सिकाई देने के बाद ये नसें रिलीज होती जाएगी और 7 से 8 दिनों में ये सर्वाइकल का पेन जो है ये धीरे 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 गायब होता चला जाएगा। तो मैं लीना श्रीज्ञान, नेचुरोपैथी एंड ऑल्टरनेटिव थेरेपी एक्सपर्ट, नई दिल्ली से। मुझसे मिलने के लिए करनाल प्लस के नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू।